हेलो मेरे प्यारे यंग फ्रेंड्स। अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो शायद आप लॉस्ट या डरे हुए फील कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्स के एक बड़े तूफानी ओशन में एक छोटी सी नाव। मेरा नाम अनन्या है। कुछ टाइम पहले मुझे सीबीएसई टॉपर कहा गया था, लेकिन वह टाइटल सच को छुपाता है। ये परफेक्शन की स्टोरी नहीं है, ये मेरे रियल फियर्स, छोटी विक्ट्रीज और मैंने जो लेसन सीखे उनके बारे में है। मैं अपनी सीक्रेट डायरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि आप अकेले नहीं हैं। इन पेजों में आपको मैजिक फॉर्मूला नहीं मिलेंगे, बस कोशिश करने, फेल होने और फिर से कोशिश करने की एक जर्नी मिलेगी। जो प्रेशर आप फील करते हैं वह रियल है, लेकिन इसे आपको तोड़ना नहीं चाहिए। हम सब अपनी फैमिली को प्राउड फील कराना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हम रेस्ट करना, रास्ते को देखना या यह एक्सेप्ट करना भूल जाते हैं कि ठोकर खाना ठीक है। टॉपरों को भी वीकनेस के मोमेंट्स आते हैं और ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो उनके दिल को डुबा देते हैं। मेरे लिए वह केमिस्ट्री थी, आपके लिए ये कुछ और हो सकता है। तो मेरे साथ पेज पलटें, आइए इस रास्ते पर साथ चलें। आइए नींद की रातों, कंफ्यूजिंग फॉर्मूलों और एक नए दिन के साथ आने वाली उम्मीद के बारे में बात करें। यह हर उस स्टूडेंट की स्टोरी है जो ड्रीम देखने की हिम्मत करता है। याद रखें, आपकी वर्थ एक कागज की शीट पर किसी भी मार्क से कहीं ज्यादा है। डियर डायरी, आज मेरी पहली एंट्री है। मम्मी ने यह मुझे दी थी, ये उम्मीद करते हुए कि यह मेरे उलझे हुए ख्यालों को सुलझाने में हेल्प करेगी। हर कोई मुझसे बोर्ड एग्जाम्स में टॉप करने की उम्मीद करता है और उनका कॉन्फिडेंस मेरी पीठ पर एक भारी पत्थर जैसा लगता है। मैं स्माइल करती हूँ, लेकिन अंदर से मैं कांप रही हूँ। क्या होगा अगर मैं उन्हें फेल कर दूँ? केमिस्ट्री मेरा सबसे बड़ा मॉन्स्टर है। इक्वेशंस एक सीक्रेट कोड है जिसे मैं क्रैक नहीं कर पाती। मैं वही पेज 5 बार पढ़ती हूँ, लेकिन कुछ भी याद नहीं रहता। मेरी टीचर मिसेस दास हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन मैं यह एक्सेप्ट करने में बहुत शर्मीली हूँ कि मुझे समझ नहीं आता। क्लास में बाकी सबको समझ आ जाता है, मैं बस छोटी और छोटी फील करती हूँ। घर पर मैं स्टडी करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन पैनिक बढ़ता जाता है। डर फुसफुसाता है, तुम यह नहीं कर सकती, तुम सबको डिसअपॉइंट करोगी। मेरे फादर मेरी एजुकेशन के लिए बहुत मेहनत करते हैं, उनका सपना मेरा बन गया है, लेकिन अभी मेरे पंख टूटे हुए लगते हैं। मैं एक फ्रॉड जैसा फील करती हूँ, टॉपर होने का नाटक करती हूँ। क्या इतना डरा हुआ फील करना नॉर्मल है? मुझे उम्मीद है अभी डर ही एकमात्र चीज़ है जो रियल लगती है, लेकिन मैं कल फिर कोशिश करूंगी। शायद कल बेहतर होगा। डियर डायरी, 5 दिन हो गए हैं और तुम मेरी सीक्रेट फ्रेंड बन गई हो। हर रात मैं अपनी चिंताएं और उम्मीदें तुम्हारे पेजों पर उड़ेल देती हूँ। केमिस्ट्री के अपने डर को लिखने से ये कम मॉन्स्ट्रस लगता है, जैसे उसे एक नाम देने से उसकी पावर कम हो जाती है। तुम मुझे सैड, कंफ्यूज्ड और डरा हुआ रहने देती हो और किसी तरह इससे हेल्प मिलती है। लिखने के बाद मेरा माइंड साफ फील करता है, जैसे एक गंदे कमरे को साफ करना। आज मैंने केमिस्ट्री में हर वह चीज लिस्ट की जो मुझे मुश्किल लगती है। इक्वेशंस बैलेंस करना, पीरियोडिक टेबल याद करना, आइसोमेरिज्म समझना। लिस्ट देखने से यह और मैनेजेबल लगा। अब एक बड़ा ड्रैगन नहीं, बल्कि कुछ छोटी छिपकली। शायद मैं उन्हें एक एक करके टैकल कर सकती हूँ। थैंक यू डायरी, मेरी साइलेंट कॉन्फिडेंट बनने के लिए। तुमने मुझे सिखाया है कि ठीक ना होना ठीक है और अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना पहला स्टेप है। हर स्टूडेंट को अपने साथ ऑनेस्ट होने के लिए एक सेफ स्पेस की ज़रूरत होती है। मैं लिखती और शेयर करती रहूँगी। तुम्हारे साथ मैं थोड़ा कम अकेला फील करती हूँ। ये जर्नी हार्ड है, लेकिन मैं इसे अकेले फेस नहीं कर रही हूँ। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। डियर डायरी, आज कुछ वंडरफुल हुआ, मुझे उम्मीद मिली। एक और टफ केमिस्ट्री क्लास के बाद मैंने पोमोडोरो टेक्निक के बारे में एक वीडियो देखा। 25 मिनट स्टडी करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। मैंने इसे अपने ड्रेडेड चैप्टर के साथ ट्राई किया और पहली बार मुझे एक छोटा सा हिस्सा समझ आया। ब्रेक एक रिवॉर्ड जैसा लगा और मैंने एक और सेशन शुरू किया। धीरे धीरे चैप्टर और समझ में आने लगा। मैंने विजुअल नोट्स भी बनाने की कोशिश की, कलरफुल पेन से माइंड मैप्स। अचानक केमिकल बॉन्डिंग रियल और टेंजिबल लगने लगी। मुझे ऑनलाइन एक स्टूडेंट बंडल मिला, प्लानर्स, फ्लैट आउट आर्ट टेम्पलेट्स और मॉक टेस्ट। अपनी पॉकेट मनी का यूज़ करके मैंने एक खरीदा। प्लानर मुझे डेली गोल्स सेट करने और हैबिट्स ट्रैक करने में हेल्प करता है। पहली बार मुझे कंट्रोल की फीलिंग आ रही है। कल मैं अपने सभी सब्जेक्ट्स के लिए प्लानर और पोमोडोरो का यूज़ करूँगी। मैं टफ फॉर्मूलों के लिए कलरफुल फ्लैट आउट आर्ट्स बनाऊँगी। डर अभी भी है, लेकिन आज उम्मीद बड़ी है। मुझे फाइनली बिलीव है कि मैं एक बेटर स्टूडेंट बनना सीख सकती हूँ। मेरे पास फॉलो करने के लिए एक पार्ट है। डियर डायरी, मेरे नए स्टडी मेथड्स के साथ 10 दिन हो गए हैं।
और मेरे दिनों में एक नई रिदम है। मैं हर सुबह अपने प्लानर से शुरू करती हूँ, अपने टॉप 3 गोल्स लिखती हूँ। सिलेबस को छोटे छोटे टास्क में बांटने से यह कम ओवरवेलमिंग लगता है। पोमोडोरो टेक्निक मुझे फोकस्ड रखती है और मेरे ब्रेक्स खुशी के छोटे छोटे पल होते हैं। मैं अब पहले से ज़्यादा प्रोडक्टिव हूँ जब मैं बिना रेस्ट किए घंटों स्टडी करती थी। मेरा कमरा कलरफुल माइंड मैप्स और स्टिकी नोट्स से भरा है। पीरियोडिक टेबल अब इतना डरावना नहीं है। मैंने एलिमेंट्स को याद रखने के लिए फनी स्टोरेज बनाई है। मेरे फ्लैट आउटार्ड्स मेरे साथ हर जगह जाते हैं और छोटी कोशिशें सब कुछ बढ़ा देती हैं। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, जैसे सूरज की ओर बढ़ने वाला पौधा। मैं अभी भी खुद पर डाउट करती हूँ, खासकर केमिस्ट्री के साथ, लेकिन अब मेरे पास वापस लड़ने के लिए टूल्स हैं। जब मैं फंस जाती हूँ तो मैं प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देती हूँ और स्टेप बाय स्टेप कोशिश करती हूँ। कभी मैं सक्सेसफुल होती हूँ, कभी नहीं, लेकिन मैं कोशिश करती रहती हूँ। मैं अब अपने डरों का शिकार नहीं हूँ, मैं अपनी लर्निंग में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट हूँ। एजेंसी की यह फीलिंग नई और वंडरफुल है। छोटे कदम बड़ा डिफरेंस ला रहे हैं। डियर डायरी, आज बहुत टेरिबल था। हमारा एक सरप्राइज केमिस्ट्री मॉक टेस्ट था, उन सभी चैप्टर्स पर जिन पर मैंने बहुत मेहनत की थी। मैं नर्वस होकर लेकिन तैयार होकर अंदर गई। फ्लैट आउटार्ड्स याद थे, माइंड मैप्स रिवाइज्ड थे, लेकिन जब मैंने पेपर देखा तो मेरा दिमाग खाली हो गया। सवाल फैमिलियर लग रहे थे, लेकिन जवाब नहीं आ रहे थे। मेरे हाथ कांपने लगे, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैं जम सी गई। मैंने कुछ जवाब लिखे, लेकिन पेपर का ज्यादातर हिस्सा खाली रहा। जब रिजल्ट आए, मैंने बड़ा लाल घेरा देखा। मैं फेल हो गई थी। मिसेस दास ने मुझे डिसअपॉइंटमेंट से देखा, या शायद दया से। मैं घर भागी, खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और उस सारी मेहनत के लिए रोई जो वेस्ट हो गई थी। शक की आवाजें चिल्लाईं, तुम एक फ्रॉड हो, तुम ये नहीं कर सकती। मैंने अपने फादर की फोटो देखी और उन्हें निराश करने के लिए शर्मिंदगी महसूस की। मैंने सबको निराश किया है, खासकर खुद को। मुझे नहीं पता कि मैं अपने क्लासमेट्स का सामना कैसे करूंगी या अपनी केमिस्ट्री की बुक फिर से कैसे खोलूंगी। अभी हार मान लेना ही एकमात्र ऑप्शन लगता है, लेकिन शायद, बस शायद, कल अलग होगा। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मैं सुबह का इंतजार करूंगी। डियर डायरी, मैं कल रात सोई नहीं, लेकिन जैसे ही सुबह हुई मुझे अपने फादर के वर्ड्स याद आए। पतंग गिरकर और फिर से ऊपर खींचकर उड़ना सीखती है। मैंने अपना थका हुआ चेहरा और अपने फादर की फोटो देखी। उनका सपना सिर्फ मार्क्स के बारे में नहीं है, ये हार न मानने के बारे में है। एक टेस्ट में फेल होना पतंग के गिरने जैसा है, ये हर्ट करता है, लेकिन ये एंड नहीं है। एंड तब है जब आप फिर से कोशिश करने से मना कर देते हैं। मैं एक फेलियर को मुझे डिफाइन नहीं करने दे सकती। कांपते हाथों से मैंने अपने प्लानर में लिखा, मैं फिर से कोशिश करूंगी। दर्द अभी भी है, लेकिन मैं इसे मुझे पैरालाइज नहीं करने दूंगी। मैं अपनी केमिस्ट्री की बुक खोलूंगी और अपने फेल हुए टेस्ट को अपनी वीकनेस का गाइड मानूंगी। हर दिन एक नई शुरुआत है। मैं मिसेस दास से हेल्प मांगूंगी, भले ही ये डरावना हो। मेरी जर्नी परफेक्ट होने के बारे में नहीं है, ये रेजिलिएंट होने के बारे में है। 7 बार गिरना, 8 बार उठना। आज मेरा 8वीं बार उठना है और मैं उठती रहूंगी, चाहे कुछ भी हो। डियर डायरी, CBSE के रिजल्ट आ गए हैं। मेरी फैमिली कंप्यूटर के चारों ओर इकट्ठा है, दिल धड़क रहे हैं। एक पल के लिए मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ और अपनी जर्नी के बारे में सोचती हूँ, मेरे डर, फेलियर और वह दिन जब मैंने फिर से कोशिश करने का फैसला किया। मेरे फादर माउस क्लिक करते हैं, वेब पेज लॉड होता है, मेरा नाम आता है एक बहुत बड़े नंबर के बगल में। मैंने एग्जाम्स में टॉप किया है। खुशी के मारे चिल्लाना, गले मिलना और आंसू है। लेकिन जैसे ही मैं स्क्रीन पर देखती हूँ, मुझे रियलाइज होता है कि असली विक्ट्री वह नंबर नहीं है। असली जीत उस दिन हुई जब मैं गिरने के बाद उठी थी। ये डर और सेल्फ डाउट के खिलाफ डेली बैटल्स में थी। सक्सेस हिम्मत जुटाकर हेल्प मांगने में थी, यह जानने में थी कि मेरे लिए क्या काम करता है, और खुद के प्रति पिटीलू होना सीखने में थी। मेरी वर्थ एक नंबर से बंधी नहीं है। मार्क्स सिर्फ मेरे अंदर के असली काम का बाय प्रोडक्ट है। मैं बस एक लड़की हूँ जो डरी हुई थी, जिसने स्ट्रगल किया और जिसने लगभग हार मान ली थी, लेकिन नहीं माना। यह डायरी इसका प्रूफ है। असली प्राइज यह जानना है कि मैं अपने डरों से ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। यह एक ऐसा लेसन है जो कोई टेक्स्ट बुक नहीं सिखा सकती। मेरी स्टोरी यहीं खत्म होती है, लेकिन आपकी अभी शुरू हो रही है। अगर आप डरे हुए या अकेले हैं, तो आपकी फीलिंग्स वैलिड हैं। डरना, प्रेशर फील करना या फेल होना ठीक है। इम्पॉर्टेंट यह है कि आप गिरने के बाद कैसे उठते हैं। आपकी जर्नी यूनिक है और आपकी स्ट्रेंथ भी। वे टूल्स ढूंढें जो आपको हेल्प करते हैं।
शायद एक प्लानर, पोमोडोरो या एक दोस्त। हेल्प मांगने से न डरें। पतंग को याद रखें, हर गिरना आपको ऊंचा उड़ना सिखाता है। सक्सेस कभी फेल न होने के बारे में नहीं है, ये फिर से उठने के बारे में है। आपकी वर्थ मार्क्स से डिफाइन नहीं होती, बल्कि आपकी हिम्मत और रेजिलियंस से होती है। आप अपनी रिपोर्ट कार्ड से ज्यादा हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी स्टोरी आपको उम्मीद देगी और आपको कम अकेला फील कराएगी। खुद पर विश्वास रखें, कोशिश करते रहें। मैं हर कदम पर आपके लिए चीयर कर रही हूँ।